अच्छा भाई, ये 10वीं क्लास की एक्सरसाइज है 1.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास हैं भाई तकरीबन 10 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज 1.2 के 10 हमारे पास भाई पार्ट्स हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि इसके 2 हम पार्ट्स बनाएं। यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उस पर इंशाल्लाह ना हम 2 पार्ट्स बनाएंगे, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अंदर हम ये करेंगे भाई तकरीबन पहले 6-7 तक ना तकरीबन हम सवालात को हल कर लेंगे और पार्ट 2 के अंदर बाकी इंशाल्लाह जो बच जाएंगे उनको बाद में फिर पार्ट 2 के अंदर हम अटैम्प्ट कर लेंगे। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। इसके अंदर आपने भी इस्तेमाल करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा, मैं पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर उसके मुताबिक आपको साथ साथ मैं समझाता जाऊँगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, उसको आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको ना समझाता जाऊँगा। मसलन पार्ट नंबर 1 हमारे पास है जी 2 - x² = 7x। अच्छा, हमने भी सबसे पहला काम ये करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने हासिल करनी है। ये मैंने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आपको समझाया था कि सबसे पहले x² होना चाहिए, उसके बाद x होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट होना चाहिए यानी 4, 5, 6, फिर इक्वालिटी, फिर 0। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अभी देखें, आपने पहला काम ये करना है कि जो +7x है इसको आप ले आए लेफ्ट साइड पर। इधर प्लस है, इधर आकर क्या बन जाएगा माइनस। तो 2 - x² - 7x = 0। अब आपने भी मज़ीद इसको तरतीब में लाना है। सबसे पहले आपने लिखना है -x², इसके बाद आपने भी लानी है x वाली टर्म यानी -7x, और एंड पर आपने भी लाना होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारे पास है भाई किसके बराबर, +2। तो आप यहाँ पर लिख दे भाई +2 = 0। फिर आप मज़ीद एक ये वाला काम करें, ज़रा भी गौर करें कि इस इक्वेशन के शुरू में माइनस आ गई है, यानी पहली टर्म के साथ माइनस आ गई है। हमने भी इस माइनस को हटाना है। इसका मैंने आपको एक आसान सा फार्मूला या तरीका समझाया हुआ है। आपने भी ये करना है कि तमाम अलामतों को उल्टा दें, तो जो पहले वाली माइनस है ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। यानी कैसे उल्टाना है, ये +x² होगा, +7x होगा, और ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा -2 = 0। अब ये हमने भी हासिल कर ली है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, अब आपने भी ये करना है, अब यहाँ से बाकायदा आपने सवाल को शुरू करना है, इसको सॉल्व करना शुरू करना है। अच्छा, अब देखें, ये वाली इक्वेशन हासिल करने के बाद इसका आपने कंपैरिजन करना है या मवाजना करना है ax² + bx + c = 0 के साथ। इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हर सवाल के अंदर ये वाली फॉर्म हासिल करने के बाद उसके नीचे आपने भी ये वाली इक्वेशन लिखनी है। इन दोनों का आपस में आपने क्या करना है भी, मवाजना करना है। देखिए भाई, मवाजना करने के बाद आप ज़रा गौर करें, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, a है। तो यहाँ से आप देखें भाई a की वैल्यू कितनी बन गई, 1 बन गई। तो आपने भी लिखना है a = 1। 1 से बेहतर है आप लिख दें +1, ताकि आगे कैलकुलेशन के अंदर आसानी हो। मज़ीद आप देखें भाई, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो b की वैल्यू क्या बन जाती है, b किसके बराबर आ गया भाई, b बराबर आ गया +7 के। एंड पर भी यहाँ पर c है, यहाँ पर है नफी 2। यहाँ से आप देखें भाई c की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर आ गई। इस अंदाज से आपने भी सबसे पहले कीमतें मालूम करनी है a, b और c की। अच्छा, ये कीमतें मालूम करने के बाद, ये मेंशन करने के बाद, अब आपने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो मैं लगाता हूँ भाई, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b ± b² - 4ac होल स्क्वायर रूट, और सारे का डिवाइज़र बन जाता है 2a।
इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तमाम सवालों के अंदर आपने भी यही क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है और इनको आपने हल करना है, यानी एक्स की वैल्यू आपने मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा भाई देखें, एक मैं आपको आसान सा काम बताता हूँ। आप ये करें कि इस फार्मूला के अंदर जहाँ जहाँ पर ए पड़ा है, बी पड़ा है या सी पड़ा है, उनको आप पहले निकाल दें और उनकी जगह आपने क्या करना है, भी ब्रैकेट्स लगानी है। देखें भी कैसे, यहाँ पर है माइनस बी, माइनस को हटा दें और ब्रैकेट लगा दें, प्लस माइनस। इसके बाद है भाई बी स्क्वायर, बी को निकाल दें और ये इस किस्म का एक सांचा बना दें, इस किस्म की ब्रैकेट बना दें, -4 इंटू ब्रैकेट और फिर सारे का स्क्वायर रूट और डिवाइज़र में है 2 इंटू ब्रैकेट। यानी मैंने भाई क्या किया कि ए, बी और सी को निकाल दिया और उसकी जगह मैंने इस किस्म के सांचे बना दिए। अब आपने बस इतना करना है कि जहाँ जहाँ पर मसलन यहाँ पर भी बी था, आपने यहाँ पर बी की वैल्यू फिट कर देनी है, यहाँ पर बी की वैल्यू, यहाँ पर ए की वैल्यू, यहाँ पर सी की वैल्यू और यहाँ पर ए की वैल्यू। खाली आपने भी इन ब्रैकेट्स के अंदर जाकर उनकी वैल्यूज़ लगा देनी है। तो ये मैं कलर तब्दील करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले है भाई बी की वैल्यू, बी किसके बराबर है, +7, यहाँ पर आपने लगा दी +7। अब ये किसका घर है, ये फिर बी का घर है, बी की वैल्यू कितनी है, +7 है, यहाँ पर 7 लगा दें। ये वाला घर देखिए किसका है भाई, ए का घर है, ए की वैल्यू किसके बराबर है, +1। एंड वाला घर किसका है, सी का है, सी की वैल्यू क्या है, -2। डिवाइजर में था 2a, ए किसके बराबर, ये वाला घर किसका है भाई, ए का है, ए की वैल्यू लगा दें +1। ठीक है, अब आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें। अब देखिए भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर आ गया 7 प्लस माइनस। देखिए भाई +7 का स्क्वायर, +7 इंटू +7 कितना बन जाता है भाई, +49 जमा 49। तो यहाँ पर आपने भी लिख देना है +49। अच्छा यहाँ पर देखिए भाई 3 अलामतें आमने सामने आ गई हैं। मैं यहाँ पर अलहदा समझा देता हूँ, माइनस है, प्लस है और क्या है, माइनस है। ये 3 अलामतें, 3 सिंबल्स आमने सामने आ गई हैं। देखिए भाई इनसे कौन सी अलामत निकलती है, ये आपने भी चेक करना है। देखें ये माइनस प्लस क्या होगा, इन दोनों से बन गई माइनस, माइनस प्लस माइनस बन गया और ये साथ पड़ी है माइनस। मजीद आप देखिए माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। मतलब ये बना कि इनके दरमियान में कौन सी अलामत आएगी, दरमियान में प्लस की अलामत होगी। और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 क्रॉस 1 क्रॉस 2, इनकी मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है। तो देखें भाई कितना बन गया, 8 और होल स्क्वायर रूट। और डिवाइजर में देखें भाई, यहाँ पर देखिए 2 की अलामत है प्लस, साथ लिखते नहीं, इसकी अलामत भी है प्लस, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस प्लस क्या बन गया, प्लस, और 2 क्रॉस 1 कितना बन गया, 2 बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। x इक्वल आ गया, देखिए भाई -7 प्लस माइनस 49 + 8 किसके बराबर होगा, 57 के बराबर होगा। और होल स्क्वायर रूट, और डिवाइज़र में क्या है, डिवाइज़र में है 2, साथ प्लस की अलामत ना लिखें। अच्छा भाई याद रखें, अगर स्क्वायर रूट या जज़र पूरा पूरा ना आए, जैसे भी यहाँ पर देखिए 57 का जो जज़र है, जो स्क्वायर रूट है, ये इशारिया में जाता है, तकरीबन 7 इशारे मेरे ख्याल में कुछ बन जाता है, यानी पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आता। आपने भी क्या करना है कि यहाँ से आप 2 मसावातें नहीं बनानी, बस यही आपका फाइनल आंसर होगा। यानी सोल्यूशन सेट के अंदर आपने बस इन्हीं को लिख देना है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। नीचे आपने जाकर 2 मसावातें नहीं बनानी, यानी सवाल आपको यहीं पर एंड हो गया। अब आपने भी लिखना है SS किसके बराबर आ गया, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57/2, ये आपका। अच्छा भाई पार्ट नंबर 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 x² प्लस x इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा भाई देखें थोड़ी सी आपने भी तरमीम करनी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन स्टैंडर्ड फार्म। ये जो राइट साइड वाला नंबर है, इसको आप ले आए लेफ्ट साइड पर, इधर प्लस में है तो इधर आकर क्या बन जाएगा, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 x² प्लस x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 0।
अब ये हमारे पास भी बन गई म्यारी दो दर्जी मसावात यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने इसके नीचे पिछले सवाल की तरह क्या करना है, इसके नीचे लिख दें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपने भी मवाजना करना है, कंपैरिजन करना है और यहाँ से आपने भी a b c की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए मवाजना करने के बाद a की वैल्यू क्या बन जाती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, b की वैल्यू क्या बन जाती है, b की वैल्यू बन जाती है +1 और c की वैल्यू क्या बन जाती है -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर जो a की वैल्यू है इसके साथ भी प्लस लगा दें। अच्छा ये आपके सामने फार्मूला मैंने लगा दिया, बजाय बार बार लिखने के हम ये करेंगे कि हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने सांचों वाला फार्मूला, जो ब्रैकेट्स वाला मैंने फार्मूला पर लिखाया था ना, अब हम आइंदा यही फार्मूला इस्तेमाल किया करेंगे। तो देखिए भाई x इक्वल है माइनस फिर ब्रैकेट है प्लस माइनस, यहाँ पर था b² -4ac और सारे का स्क्वायर रूट और डिवाइज़र में है जी 2 इंटू ब्रैकेट। हाँ अब आप ये करें, इसके अंदर आपने वैल्यूज़ लगानी है। देखिए भाई पहला घर किसका है, b का है, यहाँ पर आपने b की वैल्यू लगा देनी है, b की वैल्यू क्या है +1 है। दूसरा घर भी याद रख लें b का होता है, फिर आप b की वैल्यू लगा दें +1 है। फिर है 4ac, यहाँ पर आपने भी a की वैल्यू लगानी है +√3 और यहाँ पर आपने भी लगानी है c की वैल्यू -4 √3 ब्रैकेट क्लोज। डिवाइजर में होता है भाई 2a, यहाँ पर आपने भी a की वैल्यू लगानी है +√3। सिंप्लीफिकेशन करें, x इक्वल होगा, देखिए भाई प्लस माइनस -1 होगा प्लस माइनस। याद रखें भाई प्लस का स्क्वायर भी प्लस आता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस आता है। वजह क्या है, जब आप माइनस का स्क्वायर लेते हैं यानी माइनस इंटू माइनस वो बन जाता है भाई प्लस। तो प्लस का स्क्वायर तो वैसे प्लस है। अब देखें भाई +1 का स्क्वायर +1 के बराबर। यहाँ पर देखिए फिर भाई 3 अलामतें हैं, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। तो इनके दरमियान में जो अलामत बनेगी वो प्लस की होगी। अच्छा भाई यहाँ पर आपने ख़ास ख्याल करना है, जिन रकमों का स्क्वायर रूट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और जिनका स्क्वायर रूट नहीं है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। दोबारा सुने, जिनका स्क्वायर रूट नहीं है उनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में होगी। अब जैसे भी देखें 4 का स्क्वायर रूट नहीं है, इस 4 का स्क्वायर रूट भी नहीं है, तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 × 4 किसके बराबर होगा 16 के बराबर होगा। और इसका भी स्क्वायर रूट है, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मैंने आपको समझाया था कि जो स्क्वायर रूट वाली है इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो देखिए भाई 3 × 3 किसके बराबर होगा 9 के बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 और फिर इस सारे का भी स्क्वायर रूट है और डिवाइज़र में है जी ये प्लस 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 होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन करें, x इक्वल होगा -1 प्लस माइनस 1 प्लस। अच्छा भाई देखें स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके बराबर होता है 3 के बराबर होता है। 9 का जज़र किसके बराबर 3 के बराबर, यानी यहाँ पर असल में पड़ा है 3, 16 × 3 और सारे का जज़र बट्टा में है जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप ये करें कि मज़ीद एडिशन करने के बाद अब आपने स्क्वायर रूट लेना है। देखिए भाई x इक्वल आ गया -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 × 3 किसके बराबर होगा 48 के बराबर होगा। यहाँ पर लिखें भी 48 और सारे का स्क्वायर रूट और डिवाइज़र में क्या है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो देखें भाई -1 प्लस माइनस ये 49 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 49 और डिवाइज़र में है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें जी -1 प्लस माइनस 49 का जज़र किसके बराबर होता है 7 के बराबर होता है। यहाँ पर आप लिख दें 7 और डिवाइज़र में होगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने भी ये करना है कि यहाँ से अब देखें
यहाँ पर भी पूरा पूरा जज़र निकल आया, पूरा पूरा स्क्वायर रूट निकल आया। अगर भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट आ जाए फिर आपने दो मसावातें बनानी है। अब आपने एक मसावात बनानी है प्लस के साथ और दूसरी बनानी है जी माइनस के साथ। तो बनाएं जी, x इक्वल होगा -1 + 7 / 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरी आपने बनानी है माइनस के साथ, x इक्वल होगा -1 - 7 / 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करें, नफ़ी 1 जमा 7 किसके बराबर होगा? 6 के बराबर, 6/2 3 का जदर। इधर भी सिंप्लीफिकेशन करें, -1 - 7 किसके बराबर होगा? -8 और डिवाइज़र में है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ से कैंसिलेशन करवा दें, 2 3 6, तो x इक्वल आ गया 3 / स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर भी कैंसिलेशन करवाएं, 2 4 8, यहाँ से x की वैल्यू क्या बन गई? -4 / स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है किसके बराबर आ गया? 3 / स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा -4 / स्क्वायर रूट ऑफ 3। अच्छा भाई, जुज़ नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 है 6x² - 3 - 7x = 0। इस सवाल के अंदर भी थोड़ी सी तरतीब चेंज है। तरतीब आप सेट कर लें, 6x², दरमियान में लाएं x वाली टर्म -7x - 3 = 0। अब देखिए हमने भी हासिल कर ली है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले x² आ गया, फिर x आ गया, फिर कांस्टेंट आ गया, फिर इक्वेलेट, फिर 0। तो ये हमने भी हासिल कर ली है। इसके नीचे अब आपने भी लिखनी है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। अब आपने यहाँ से भाई कंपैरिजन करना है, मवाजना करना है और abc की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखें जी, मवाजना करने के बाद a किसके बराबर आता है? +6 के बराबर, b किसके बराबर आता है? -7 के बराबर और c किसके बराबर आता है? -3 के बराबर। ए बी सी की वैल्यूज़ मालूम करने के बाद अब आपने दूसरे नंबर वाला यानी ये वाला फार्मूला लगाना है, जिसको मैं कहता हूँ सांचों वाला फार्मूला या ब्रैकेटों वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अलबत्ता याद रखना है कि कौन सा घर किसका है, ये आपस में मिक्सअप नहीं करना। तो बहरहाल फार्मूला लगाएं, x = -b ± b² -4ac होल स्क्वायर रूट और डिवाइज़र में है जी 2a। पहला घर है भाई b का, b की वैल्यू है -7, यहाँ पर लिखे -7। फिर होता है b², अब यहाँ पर भी आपने भी लगा देना है -7। 4ac, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और c की वैल्यू कितनी है? -3 है। डिवाइज़र में होता है भाई 2 × a, यानी जो ये वाला घर है ये किसका है? ये a का है। यहाँ पर लिखे भाई +6, तो x इक्वल आ गया +7 बन गया +। अभी मैंने आपको समझाया कि नफ़ी का मुरब्बा, नफ़ी का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है और प्लस का स्क्वायर तो वैसे प्लस है। अब यहाँ पर देखिए भाई -7 का स्क्वायर है तो ये प्लस बन जाएगा यानी +49। यहाँ पर भी फिर 3 अलामतें आमने सामने है, देखें कि माइनस माइनस प्लस बन गई और प्लस प्लस क्या बन गई? प्लस बन गई। तो दरमियान में कौन सी अलामत? प्लस की अलामत। 4 × 6 24, 24 × 3 ये बन जाता है जी 72 और डिवाइज़र में है +12। मज़ीद आप देखें -7 +- इनके आपस में एडिशन करें, 72 × 49 121। एडिशन करने के बाद इनका आंसर बन जाता है जी 121 होल स्क्वायर रूट और बट्टा में है जी 12। यहाँ से आप मज़ीद देखें, x इक्वल आ गया -7 ± 121 का जज़र किसके बराबर होता है भाई? 11 के बराबर। यहाँ पर आप लगा दें 11 और डिवाइज़र में है 12। अब आपने ये करना है कि यहाँ से 2 इक्वेशंस आप डस्टर मुझे दो, यहाँ से आपने भी 2 इक्वेशंस बनानी है। डस्टर मेरे ख्याल में बच्चों ने कहीं गायब कर दिया, पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ 2 मसावातें, पर ठीक है।
यहाँ से आपने भी दो इक्वेशंस टू इक्वेशंस बनानी है, एक +11 के साथ और एक -11 के साथ। तो देखिए जी x इक्वल होगा -7 + 11 ओवर 12। दरमियान में r लिख सकते हैं, लाइन लगा सकते हैं। x इक्वल आ गया -7 - 11 ओवर 12। देखिए भाई नफ़ी 7 जमा 11 किसके बराबर आ गया? ये आ गया +4 के बराबर आ गया। यहाँ से देखें भाई -7 - 11 -18 के बराबर, नीचे है 12। अब यहाँ से अब सीधी सादी कैलकुलेशन है, 4 1 4 4 3 12, इधर 6 वाला पहाड़ा जाते ऊपर नीचे, 6 3 18 6 2 12। यहाँ से x की वैल्यू 1/3, यहाँ से x की वैल्यू -3/2। तो आपका जो SS है सॉल्यूशन सेट 1/3 - 3/2। अच्छा भाई देखिए पार्ट नंबर 6 है, 3x² + 8x + 2 = 0। अभी एक सवाल आया है जो बिल्कुल सीधी हालत में है, यानी सबसे पहले x² है, फिर x है, फिर कांस्टेंट है, इक्वलिटी है, 0 है। अब आपने भी डायरेक्ट यहाँ पर आपने मवाजना करना है जनरल फार्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्या होती है? ax² + bx + c = 0। यहाँ से आप देखें a किसके बराबर आ गया? +3 के बराबर आ गया। b किसके बराबर आ गया? +8 के बराबर आ गया। और c किसके बराबर आ गया? +2 के बराबर। फिर आपने भी ये करना है, नीचे वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, x = -b ± b² - 4ac और सारे का स्क्वायर रूट, और डिवाइज़र में होता है जनाबे वाला 2a। अब देखिए भाई जो पहला घर है, जो पहली ब्रैकेट है, ये किसकी होती है? b की। यहाँ पर b की वैल्यू फिट करें +8। यहाँ पर देखें फिर ये b का घर है, फिर आप यहाँ पर लगा दें +8। ac ये वाला घर a का है, +3 लगा दें। और ये वाली ब्रैकेट किसकी है? c की है, +2 लगा दें। और डिवाइज़र में होता है भाई 2a। नीचे वाला घर किसका है? a का है। a की कीमत लगा दें ×3। x = यहाँ पर आपने भी अलामत का खास ख्याल करना है। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो देखिए भाई प्लस माइनस क्या बन जाएगा? -8 +। अब याद रखें भाई प्लस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। तो बाई चांस यहाँ पर प्लस है तो प्लस का स्क्वायर ये प्लस होगा, और 8² किसके बराबर होगा? 64 के बराबर होगा। फिर आप देखें यहाँ पर 3 अलामतें आमने सामने हैं, इनका हिसाब किताब करें जी। प्लस प्लस क्या होगा? प्लस होगा, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 4 × 3 12, 12 × 2 24 होल स्क्वायर रूट। ये ×2 है, ज़रबे ×3 है, ये प्लस प्लस क्या बन जाता है? प्लस। 2 × 3 किसके बराबर? 6 के बराबर। x इक्वल आ गया -8 +। इनकी सब्ट्रैक्शन करें, ये 4 × 4 0, 6 × 2 कितना बन गया? 4, ये आ गया जी। और डिवाइज़र में है जी 6। x इक्वल आ गया -8 +। अच्छा भाई यहाँ पर देखें कि 40 का पूरा जज़र नहीं आता। आप ये करें कि इस 40 की जगह आप लिखें 4 × 10 सारे का स्क्वायर रूट, और बट्टा में है 6। ये मैंने भी किस लिए किया है, वजह आपको समझ आ जाती है। यहाँ से आप देखें x इक्वल आ जाएगा -8 +। अब देखिए भाई 4 का अलहदा स्क्वायर रूट लें और 10 का अलहदा स्क्वायर रूट लें। अब देखिए भाई 4 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आता है? 2 के बराबर आता है।
और जो 10 है इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि इशारिये में जाता है, तो 10 का स्क्वायर रूट आप साथ रहने दें। डिवाइज़र में है जी 6। यहाँ पर अक्सर एक बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहीं से वो कैंसिलेशन करवा देते हैं। अभी 2 वाला पहाड़ा जनाब ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है और कटा देते हैं, तो ये सवाल गलत हो जाता है। याद रखें दरमियान में प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो फिर इस टर्म की इससे कैंसिलेशन नहीं करवा सकते, ना इसकी इससे करवा सकते हैं। हाँ, उस सूरत में कैंसिलेशन करवा सकते हैं कि पहले आप इन दोनों में से कॉमन लें, फैक्टर बनाएं, कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद अगर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो फिर आप करा सकते हैं, वैसे नहीं करा सकते। तो अब देखिए यहाँ से और यहाँ से भाई 2 कॉमन है। अब देखिए नफ़ी 8 में से 2 कॉमन आ गया, नफ़ी 4 बच गया, प्लस माइनस ये वाला 2 बाहर निकाल लिया हमने, इधर रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 और नीचे है जी 6। अब आप कैंसिलेशन करवा सकते हैं, 2 3 टाइम्स 6, तो x इक्वल आ गया जी -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 10 ओवर 3। ये x का आंसर आ गया और यही हमारा है जनाबे वाला सॉल्यूशन सेट। बिलाल ये रोक दे सो।